एंटीबायोटिक ग्रुप के हवाले से अगर बात की जाए तो आजकल जो एक बहुत ज़्यादा एक इमर्जिंग मसला है और बहुत ही सीरियस नेचर का, वो ये है कि आपके पास जितनी एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट हो गए। यानी इन्फेक्शन होता है और आप अपने पेशेंट को जो है तो दवाइयाँ दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। और ये चीज़ जो है ये एविडेंट है किस चीज़ से, जो आपकी कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की। अगर आप देख लें ई कोलाई जो है वो तकरीबन इतना रेजिस्टेंट हो गया कि उस पर कोई दवाई काम नहीं कर रही। टाइफाइड के हवाले से अगर ब्लड कल्चर्स आप देख लें, साल्मोनेला टाइफी, उसके ऐसे स्ट्रेन्स आ गए हैं कि जिन पर जो नॉन एंटीबायोटिक्स हैं, जो अवेलेबल एंटीबायोटिक्स हैं, उनमें कोई काम नहीं कर रहा और इसे पैन रेजिस्टेंट एक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है जो तकरीबन हर एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो गया है। और इसी तरह जो मेथासिलिन रेजिस्टेंट MRSA, जिस तरह स्किन इन्फेक्शन उसके होते हैं, मुख्तलिफ कल्चर पैटर्न्स जो आजकल देखे जा रहे हैं, उनमें सबसे एक खतरनाक चीज जो डॉक्टर के सामने आती है और डॉक्टर को वो फ्यूचर नजर आता है कि ऐसी जरसूमे ऐसे आ जाएंगे कि आपके एंटीबायोटिक्स जो है तकरीबन उस पर असरअंदाज नहीं होंगे, उस पर इफेक्ट नहीं करेंगे। और ये चीजें जो है तो आम किस्म का एक इन्फेक्शन, एक आम किस्म का जरसूमा जो पहले नॉर्मली एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड कर जाता था, वो एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आपके पेशेंट को सेप्टिसीमिया, सेप्सिस, शॉक और इवेंचुअली डेथ यानी मौत की सूरत में वो आपके पेशेंट तक आएगा। तो इसका जो हल है वो क्या है जनाब? इसका हल जो है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की हम बार बार बात करते हैं और इससे रोकते हैं कि हर एक दफा अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको बुखार होता है या उसको खांसी होती है या उसका गला खराब होता है या उसका पेट खराब होता है, तो खुदारा जरूरी नहीं है कि आप उस पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा लें। सबसे पहले ये देखा जाए कि ज्यादा चीजें जो होती हैं वो वायरल नेचर की होती हैं और वायरस जो है वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके वो खत्म हो जाता है और वो इन्फेक्शन खुद ब खुद सबसाइड हो जाता है। सो इस सूरत में आपको और कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ इंतजार करना पड़ता है और अपने पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी होती है इन टर्म्स ऑफ कि आप उसको अगर बुखार है तो पैरासीटामोल या इस तरह की और कोई बुखार कुछ दवाई दे दें, या फिर अगर उसको कोई एलर्जी है एंटी एलर्जिक दे दें, उसका अगर पेट खराब है तो ORS, निमकोल या इस तरह की चीजें दे दें कि उसका जो वायरल इन्फेक्शन है वो अपने वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके पेशेंट की अलामात जो है वो दुरुस्त हो जाए। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो आजकल एक इंतहाई मोहलिक चीज है जो सिंध के अजला में खुसूसन जो आजकल बैक्टीरिया है, जो साल्मोनेला टाइफी है, किसी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। रिपोर्ट होते हैं केसेस जिनकी बाकायदा कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट होती है। यहां पर हमारे पेशेंट्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो ई कोलाई की से होता है, बहुत से केसेस, सैकड़ों केसेस ऐसे हमने देख लिए कि जिसमें जब कल्चर रिपोर्ट आती है तो कोई भी एंटीबायोटिक उस ई कोलाई के अगेंस्ट सेंसिटिव नहीं होती। एक दरखास्त है कि खुद से तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हरगिज ना खुद कीजिए ना अपने बच्चों को करवाइए। और फिर प्रैक्टिशनर हजरात जो हैं, केमिस्ट हजरात जो हैं, आपके पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि जी मेरे बच्चे को बुखार है और आप 3rd जनरेशन और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें और ऐसी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं कि जो वो जाके गैर ज़रूरी तौर पर घर पे इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती और उसकी वजह से गैर ज़रूरी इर्रेशनल इनजुडिशियस यूज़ की वजह से उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट इतना रेजिस्टेंस आ गया है कि खुदा ना खास्ता यही जरसूमे, यही जरासीम, यही जो टाइफाइड के, यही जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के और यही जो जरासीम है, ये बैक्टीरिया हैं, आने वाली नस्लों के लिए जो है तो एक बम की सूरत इख्तियार कर जाएंगे और इनका कोई इलाज नहीं होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।